Hello students, welcome to our Gyanisthali Academy. This is our part B of chapter number 2.1, an interesting observation. From here we have to read, perhaps during its existence inside the body of the mother, the growing embryo becomes fixated on the sound of the heartbeat. शायद माँ के शरीर के अंदर यानी कि उसके अस्तित्व के दौरान ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, जिसे हम यानी कि बर्थ से पहले जो बेबी है जो माँ के शरीर के अंदर होता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, वह फिक्सेटेड हो जाता है किससे? हार्ट बीट के साउंड से। यानी उसका एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है किससे? मदर की हार्ट बीट के साउंड से। ओके, इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा है, देन द रीडिस्कवरी ऑफ दिस फैमिलियर साउंड आफ्टर बर्थ माइट हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द इन्फेंट, especially as it has just been thrust into a strange and frighteningly new world outside. अगर ऐसा है तो ये जो फैमिलियर साउंड की रीडिस्कवरी है उसको बर्थ के बाद एक कामिंग इफेक्ट दे सकती है। किसको? उस शिशु को वह साउंड एक कामिंग इफेक्ट दे सकती है, यानी कि एक सुकून उसे दे सकती है। जो साउंड, जो हार्ट बीट का साउंड वो अपने माँ के शरीर के अंदर भी वह सुन रहा था, यानी कि उससे एक इमोशनल अटैचमेंट था, वही फैमिलियर साउंड अगर वह बर्थ के बाद भी सुने तो उसे एक कामिंग इफेक्ट मिल सकता है। जबकि ख़ास तौर पे जब वह एक अजीब और अनजान नई दुनिया में बाहर आया है। The mother too soon discover unconsciously that her baby is more at peace if held on the left against her heart than on the right. मदर भी जल्द ही यह बात डिस्कवर कर लेती है कि उसका बेबी ज़्यादा पीसफुल जो कहाँ है, यानी कि ज़्यादा सुकून में वहाँ है जब वह अपने बेबी को हार्ट के अगेंस्ट यानी कि लेफ़्ट साइड में रखती हैं, ना कि राइट साइड में। दिस में साउंड फार फेस्ट बट टेस्ट हैव नाउ रिवील्ड दैट इट इज़ नेवरथलेस द ट्रू एक्सप्लेनेशन। यह दूर की कड़ी हो सकती है, फार फेस्ट साउंड ये हो सकता है, यानी कि यह दूर की कड़ी हो सकती है, लेकिन एक टेस्ट में यह सामने आया है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो व्याख्या है, ये पूरी जो इस पैराग्राफ ने हमें व्याख्या पढ़ी है, यह सब क्या है? सच है। Groups of newborn babies in a hospital nursery were exposed for a considerable time to the recorded sound of heartbeat। एक अस्पताल की नर्सरी में जहां ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का समूह होता है, वहाँ पर यह उजागर हुआ है कि वहाँ रिकॉर्डेड हार्टबीट साउंड का एक वक्त होता है। दिस साउंड वाज एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट। और यह जो रिकॉर्डेड साउंड होता है यह एक स्टैंडर्ड रेट पर होता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट पर मिनट में 72 बार बीट करता है हमारा साउंड, उसी तरह से वह रिकॉर्डिंग भी पर मिनट्स में 72 बीट्स साउंड करती है। There were 9 babies in each group and it was found that most of them were crying for 60% of the time when the sound was not switched on। हर ग्रुप में 9 बेबीज़ को रखा गया और यह पाया गया कि 70% बच्चे तब रो रहे थे जब वह साउंड ऑन नहीं था, नॉट स्विच्ड ऑन, जब वह रिकॉर्डेड साउंड स्विच ऑन नहीं था। किस चीज़ का साउंड? वह हार्ट बीट का साउंड। ओके, बट द फिगर टेल टू ओनली 38% व्हेन द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग वाज बीइंग प्लेड। लेकिन यह आंकड़ा 38% ही रह गया जब हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग प्ले की गई। यानी कि जब हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग प्ले नहीं करी गई तब 60% बच्चे रो रहे थे, लेकिन जब हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग ऑन की गई तब 60% से आंकड़ा कहाँ आ गया? 38%, यानी कि अब सिर्फ 38% बच्चे ही रो रहे थे। द हार्ट बीट ग्रुप ऑल्सो शोड अ ग्रेटर वेट गेन